देखो फैमिली ऑफ ट्रायंगल इसको ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट का रहेगा होमवर्क। प्रोजेक्ट में पूछा जाता है कि ट्रायंगल के कितने से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट ट्रायंगल का होगा, कौन सा पार्ट क्वाड्रिलेटरल का होगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एनीथिंग, सभी के सभी पॉलीगोन के टाइप होते हैं। तो उसी का आज हम एक चार्ट बना करके, एक ट्री टाइप बना करके उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि ट्रायंगल कहते किसको है, ठीक है। ट्रायंगल को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले डिफाइन दो तरीके से डिफाइन होगा कि एक तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जैसे कि हम अगर साइड की बात करें तो उसमें स्केलेन ट्रायंगल आएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब हम आते हैं एंगल के बेसिस पे तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सभी के बारे में हम देख करके और इसको भी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का डिफिनेशन कहेंगे कि ऐसा पॉलीगोन जिसमें थ्री साइड्स होते हैं, तीन एंगल होता है, तो उसी को कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रायंगल के बारे में। पहले इसका देखो, आप लोग का वहां पर ब्लिंक कर रहा होगा, है ना, लाइट कम है, अच्छा हो गया। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में लिख देते हैं, ट्रायंगल होता क्या है। तो इसमें कहते हैं द पॉलीगोन हैविंग थ्री साइड्स एंड एंगल। इट मीन्स थ्री साइड भी होंगे और थ्री एंगल भी होंगे। दो तरीके से इसको देखा जाता है। ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। इसी को अगर हम इसको पार्टीशन करें कि दो भागों में बांट दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले की बात करें तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड के मेजरमेंट के बेसिस पर बांटेंगे। दूसरा जो बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये आपका दो तरीके से हम इसमें पार्टीशन करेंगे। तो खास पार्ट क्या होगा, मेजरमेंट के बेसिस पे। तो मेजरमेंट के बेसिस पर जब बांटते हैं तो ट्रायंगल थ्री टाइप्स का आता है। कितने तरह का, तीन तरह का। तो हम इसका एक ऐसे कर ले, एक, दो और कितना हो गया, तीन। अगर हम आते हैं मेजरमेंट के बेसिस, एंगल के मेजरमेंट, तो ये भी आपका थ्री टाइप्स आएंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। थ्री टाइप्स का ये हो गया। जैसे सबसे पहले अगर आए तो ये आपका आएगा स्केलेन। क्या आएगा, स्केलेन ट्रायंगल। ये आएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। आराम से लिखो और देखो और फिर लिखो। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड में आपका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इसमें जब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा एंगल, तो इसमें आएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चुप। और थर्ड होगा ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल। सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्केलन के बारे में। ठीक है, इधर लेके चले गए स्केलन। आपके पास तो बड़ा सा चार्ट पेपर होगा, तो जगह तो होगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर है, तो हम इसको खिसका लिए, अब इसके बारे में लिखते हैं। तो स्केलन का पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। स्केलन में इसमें क्या होता है, आपका 3 साइड तो होंगे, लेकिन तीनों का साइड आपका अलग अलग होगा, किसी में इक्वल साइड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी, तो इसमें हम बोल सकते हैं ऑल sides are unequal, यानी कि साइड्स इक्वल नहीं होंगे। तो चलो इसी में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर साइड इक्वल नहीं होता है तो याद रखना एंगल भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर साइड इक्वल नहीं है तो इसे में लिख सकते हैं एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। ये भी आपका क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी साइड के साथ साथ एंगल भी इक्वल नहीं होता है। जैसे सोचो, दिखा दो कि आपका ए बी जो है सो बराबर नहीं होगा ए सी का, बराबर नहीं होगा बी सी का। सेम उसी तरीके से आपका एंगल ए इक्वल नहीं होगा एंगल बी का, और इक्वल नहीं होगा एंगल सी का। ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे ये आपका स्केलन ट्रायंगल। जब हम बात करते हैं आइसोसेलेस की, आइसोसेलेस इसमें क्या होता है कि आपके 2 साइड हो जाएंगे इक्वल। अब कितने साइड इक्वल होंगे, 2 साइड। सपोज हमने ये लिखा, ठीक है, इसमें 2 साइड इक्वल होंगे ए बी सी। सपोज हमने कहा ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे कि इसमें ट्रायंगल having 2 sides are equal। ठीक है, या फिर 2 angles आर इक्वल। इसमें भी क्या होंगे, 2 चीज। जैसे इसमें तीनों अनइक्वल, तो साइड अनइक्वल तो एंगल अनइक्वल। इसमें अगर 2 साइड बराबर है तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये एंगल क्या होगा, बराबर। तो इसमें हम लिख सकते थे कि आपका साइड में कौन सा लिखे, ए बी बराबर अगर कहे ए सी का, तो इसी के चलते लिख देंगे कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ये किसके लिए था, तो ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये था। थोड़ी सी अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। सबको हम छोटा कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या आप डायरेक्टली लिखते हुए भी चल सकते हो। पॉज कर दो और लिख लो। ये तो इसकी चाबी तो आपके साथ पास में है। ठीक है, अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम सीख रहे हैं। इसमें ए बी सी कहता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसमें ऑल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, और सभी एंगल जो होंगे 60 डिग्री का होता है। तो लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल and also all angle are equal, which is 60 डिग्री। कितना डिग्री का होगा, सबके सब बराबर होगा और सबके सब 60 डिग्री। तो लिख सकते हैं इसके लिए कि ए बी बराबर बी सी
BC बराबर AC। इस तरह से एंगल A बराबर एंगल B अब बराबर एंगल C कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये आपका था कौन सा ट्रायंगल? तो जैसा देख लो छोटा करके। अभी हम लोग जो देख रहे थे ये फैमिली ऑफ ट्रायंगल में हमने जब देखा तो 3 तरह के ट्रायंगल के बारे में अभी स्टडी कर ली। स्केलर के बारे में, आइसोसेलेस के बारे में, इक्विलेटरल के बारे में। अब बारी आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा इसको इधर की ओर हम लोग खिसकाते हैं और बड़ा कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हम इधर लिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपका एक ट्रायंगल बना लो, बना लेंगे ABC। इसमें इतना ही लिखना है कि सभी के सभी एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो लिखेंगे इसमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब समझ में आ गया कि जब सभी एंगल एक्यूट होंगे तो लिख सकते हैं कि जितने भी एंगल हैं उस सब के सब 90 से छोटा होगा। ए भी होगा छोटा तो बी भी छोटा, एंगल सी भी क्या होगा? 90 से छोटा। ठीक है, ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब हम चलते हैं राइट एंगल के बारे में तो इसका शेप ऐसे आ जाएगा और हम इसको बोलते हैं कि है 90 डिग्री। तो बोलेंगे वन एंगल इज राइट एंगल। राइट मतलब सही नहीं कहा ना, 90 डिग्री को कहते हैं। एंड रेस्ट मतलब बचा हुआ। एंड रेस्ट टू एंगल में देखो एक हो गए तो बोल दे 90 डिग्री, तो बच गया कौन? ये दोनों। तो रेस्ट टू एंगल आर एक्यूट। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो कहा गया कि राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा और बाकी दो को जो बच गया वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। इसी में जो हम आते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट यानी कि ऑब्ट्यूज। इसमें अगर फिगर देखें तो इस प्रकार से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ABC। इसमें एक एंगल जो रहेगा वो रहेगा ऑब्ट्यूज। तो लिखेंगे यहाँ पर वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दो बच जाएगा ना, ये तो ऑब्ट्यूज हो गया तो बच गए ये दोनों। एंड रेस्ट टू एंगल आर एक्यूट एंगल। मतलब एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो दोनों क्या होना चाहिए? एक्यूट। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं कि इसको जैसे ए जो रहेगा 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा। तो बी कैसा होगा? तो बी 90 से छोटा होगा और सी भी कितना होगा? 90 से छोटा। तो एक ऑब्ट्यूज बाकी दो एक्यूट। ये जो आपको दिखा यही आपका हुआ फैमिली ऑफ ट्रायंगल। तो एक काम करो, सबसे पहले जो जैसे कहता है स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसके बाद हो गया, बढ़ा रहे हैं, आगे करते हैं। अब इसके बाद इधर से स्क्रीनशॉट लेना इन तीनों के बारे में, ये तीनों का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो हमको लगता है कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इधर करते हैं। अब आपके पास ये तीनों बचा था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब सबको छोटा करते हैं एक साथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
कि अगर मान लो कि पढ़ने लायक है तो पढ़ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार में सब का आ जाएगा, तो ऐसे मैच करके और आराम से कर सकते हो। इसको फोटो खींचो जरा, अच्छा थोड़ा फोटो हमको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये था किसका? फैमिली ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ा सा आते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर, ठीक ना। ये क्या था? फैमिली ऑफ ट्रायंगल का था। इतना तक हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम चाहते ना तो आपको इस प्रकार से भी बता सकते थे, इंटरनेट से हम खोज करके लिख सकते थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपना तरीके से बताओ ताकि सभी को समझ में आ जाए। जैसे देखो, एक क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसने बनाया, ठीक है। हम ऐसे नहीं बना के हम थोड़ा सा उल्टा ही बनाएंगे, दूसरे तरीके से ही बनाएंगे, ठीक ना, उल्टा। कोई दिक्कत? जैसे इसको क्या करेंगे, पलट देंगे ऐसे, पहले पॉलीगॉन और फिर उसके बाद हम आगे बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हटा देते हैं, ये तो दूसरा पे लेके चलते हैं। देखो हेडिंग डालते हैं इसमें, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो लिखेंगे द पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड, sides and four angle। क्या रखता है? चार साइड रखेगा और चार एंगल। जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं, इस कोई भी क्वाड्रिलेटरल जनरल है, ठीक है। इसमें आप देखोगे ए बी सी डी, साइड यहां पर दिखा ए बी, ये वाला, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी। यहां से जब हमको दिखता है, ठीक ना, ये हो गया पहले किसका? क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें चार एंगल दिखेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चार दिख गया। अब यहां से हम लोग दो तरह के क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, एक तो तुरंत जाके खत्म हो जाएगा और दूसरा बहुत दूर तक जाएगा। जैसे एक को हम बोलेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जनरल क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हुआ? कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी बस सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल। इसको ऊपर कर देते हैं तो लिखेंगे इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल, ये क्या लिखा है, डॉल लिखा है, ऑल sides and angle, angles are, तुरंत बोलते साइलेंट, अनइक्वल, ठीक है। जैसे मान लो एक इधर से ले लिए, एक इधर ले लिए, एक इधर डाल दिए, एक इधर कर दिए, क्या कोई बराबर है? कुछ नहीं। यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी। एक बात ध्यान रखना कि जब भी रखेंगे या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, ऐसे मत करना कि ए बी सी डी,
ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या दिखा, ए बी इक्वल नॉट बी सी इक्वल नॉट सी डी और इक्वल नॉट डी। इसी प्रकार से एंगल ए इक्वल नहीं होगा बी का, इक्वल नहीं होगा सी का और इक्वल नहीं होगा डी का। इधर आते हैं हम लोग का केस में जिसमें आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से ही रोम्बस बनाएंगे। अब पैरेललोग्राम से ही हम लोग रोम्बस बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं इधर, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो अभी और इधर लाते हैं। पैरेललोग्राम से दो चीज सबसे पहले बना देंगे, पहले पैरेललोग्राम समझेंगे कि द क्वाड्रिलेटरल having opposite side are parallel and equal। पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वल। साइड के साथ साथ एंगल भी होते हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे पैरेललोग्राम। ऐसे यानी ए बी, हाँ हाँ, तो यहां से कह सकते हो ए बी पैरेलल सी डी, अपोजिट साइड पैरेलल, एंड इसको चलोगे तो ए बी पैरेलल बी सी। और क्या कह सकते हो कि पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है, और जब इक्वल होगा तो लिखना पड़ेगा ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है। अब इसी पैरेललोग्राम में, यही पैरेललोग्राम में अगर ये जो ऐसे था सीधा कर दो, क्या कर दो ऐसे, तो ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो इसी का एक टाइप आ जाएगा रेक्टेंगल। क्या आएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा कि अपोजिट sides are parallel and equal, and also angle between two adjacent side, adjacent का मतलब बगल वाला, adjacent sides are 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल में ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं इसमें ए बी सी डी। तो जब पैरेललोग्राम लिख दिए तो बराबर भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, और कहेंगे कि एंगल कितना डिग्री, तो सारे के सारे हो जाएंगे 90 डिग्री। इसी के बाद इसी में आएंगे रोम्बस। रोम्बस सोचो ऐसे, पैरेललोग्राम में सिर्फ ये दोनों बराबर था और ये दोनों बराबर था। अगर हम पैरेललोग्राम में चारों साइड को बराबर कर दे, ठीक है, तो लिखेंगे कि द पैरेललोग्राम having all sides are equal but opposite sides are parallel। opposite sides are parallel। जैसे कि सपोज यहां से A
बी सी डी, मतलब ए बी बराबर बी सी होगा, सी डी होगा, डी ए होगा, लेकिन पैरेलल में यही दोनों ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। अगर हम चाहते हैं रोम्बस से स्क्वायर बनाना, तो रोम्बस से ये स्क्वायर बनेगा और क्या देंगे, स्क्वायर आपको यहां से भी बनेगा और यहां से बनेगा। यहां कहते हैं कि चारों साइड इक्वल हो जाए, और यहां से कह दे कि सिर्फ एडजेसेंट साइड के बीच में क्या हो जाए, एंगल 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं, इसके तहत लिखते तो लिखते एंगल द रोम्बस, बोलते द रोम्बस हैविंग एंगल बिटवीन two adjacent side is 90 डिग्री। तो क्या होता है, स्क्वायर यहां से बोलते हैं द रेक्टेंगल having all sides equal, all sides equal। तो ये क्या बन जाता, तो ये बन जाता क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर का शेप इस तरह से हम दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये हो जाता है ए बी सी डी, चारों साइड इक्वल। और ये इसमें दो चीज और बच गया है, काइट और एक बच गया आपका ट्रेपीजियम, मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। अब क्या करो जल्दी से, और इसको स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो ये कट जाएगा वीडियो। मेरा स्क्रीनशॉट हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बड़ा करके ले लो जल्दी से। हेलो, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसको ले लो, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। और इसी से ऊपर ले लो, ये हो गया। अब इसी में दो चीज और लिख देते हैं, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, इसमें दो साइड पैरेलल होते हैं और दो अनइक्वल साइड होते, अनपैरेलल होते हैं, नॉन पैरेलल। तो लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड्रिलेटरल having two parallel and two non-parallel side, स्क्रीनशॉट देते जाना, non-parallel side, ये क्या कहला जाएंगे, ट्रेपीजियम। एक आता है काइट, ये क्या आता है, काइट, इसको इधर कर रहे हैं। एक आता है, टाइम से 1 मिनट भी, हाँ, काइट। काइट में क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है जो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनता है, ये दोनों बराबर, आई दोनों बराबर। तो लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय टू isosceles triangle having common base, having common base, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर, और दोनों में एक बेस क्या रहेगा, कॉमन, क्या बन जाएगा, काइट। स्क्रीनशॉट इसको ले लो, यानी पूरा कह सकते हैं। तो आपका ये पूरा फैमिली ऑफ ट्रायंगल और फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल
both are